Now second question on the Fourier series, question number 2. Can you obtain the Fourier series? Obtain the Fourier series for fx equal to e raised to power minus x in the interval in the interval 0 less than x and less than 2 pi. ठीक, for solution here fx equal to given function is fx equal to e raised to power minus x 0 less than x और less than 2 pi. ये फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है. तो इसका मैं फोरियर सीरीज, तो लेट फोरियर सीरीज भी लेट fx इक्वल टू ये ए नॉट अपॉन 2 और प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉज एन एक्स और प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट और ये बी एन साइन एन एक्स है. ये फोरियर सीरीज है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं. तो नाउ ए नॉट इक्वल टू ए नॉट की आइडेंटिटी 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ पे 0 टू 2 पाई 0 टू 2 पाई और एफ एक्स डी एक्स. तो 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एफ एक्स वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस एक्स है, e की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया. तो 1 अपॉन पाई e की पावर माइनस एक्स और अपॉन में माइनस इंटीग्रेट किया इसको e की पावर माइनस एक्स को और 0 टू 2 पाई इक्वल टू सॉल्व करेंगे 1 अपॉन पाई माइनस e की पावर माइनस 2 पाई और प्लस e की पावर 0. तो ये वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई और अपॉन में पाई. ये ए नॉट की वैल्यू हो गई. नाउ फॉर ए एन इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई और एफ एक्स इंटू में कॉज एन एक्स और इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 टू 2 पाई और एफ एक्स की वैल्यू रखो ई रेज टू पावर माइनस एक्स और ये हो गया कॉज एन एक्स और इंटू में डी एक्स. देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए. इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स और cos एन एक्स और इंटू में डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि e की पावर ए एक्स और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉज एन एक्स और प्लस बी साइन एन एक्स. ये फॉर्मूला है इसका, ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना. इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे. इसमें बाई पार्ट नहीं अप्लाई होगा. बाई पार्ट अप्लाई करें तो e की पावर माइनस कॉस कोई ख़त्म ही नहीं होगा. ख़त्म में तो बार बार इंटीग्रेट करते रहो ऐसे चलता रहेगा. तो हमें इस तरीके से इसको करना है. तो इसको लेट करना पड़ता आई, फिर जो है वो प्रूविंग बात अलग हुई, इसको हम याद कर लेंगे. तो इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन पाई e की पावर माइनस एक्स हो गया और अपॉन में ए 1 है और बी एन है तो 1 प्लस एन स्क्वायर हो गया, ठीक है. ब्रैकेट में माइनस ए की वैल्यू माइनस 1 है माइनस और ये कॉज एन एक्स हो गया प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे एन है, बी कितना एन है तो एन और ये साइन एन एक्स हो गया साइन एन एक्स, ठीक है. ब्रैकेट क्लोज और ये पूरे की लिमिट 0 टू 2 पाई हो गया. अब इसकी लिमिट सॉल्व कर लो तो 1 अपॉन पाई यहाँ पे e की पावर माइनस 2 पाई और अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट में कॉज 2n पाई और प्लस एन और ये वैल्यू साइन 2n पाई हो गया. 2n पाई और माइनस 0 e की पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया. तो 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस कॉस 0 1 हो गया और ये साइन 0 0 हो गया. ये वैल्यू आ गया आपके पास. इसको अरेंज कर लीजिए 1 अपॉन पाई ई रेज टू पावर माइनस 2 पाई और अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर हो गया ब्रैकेट. अब कॉस 2n पाई की वैल्यू क्या है, कॉस 2n पाई साइन एन 2 पाई हमने पिछले क्वेश्चन में बताई थी. चलिए मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ. ये कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है और साइन 2n पाई की वैल्यू 0 होती है. कैसे होती है,
अब n बराबर यहाँ पे हम n में 1 रखो तो हमें क्या मिलेगा, n बार जब 1 रखें तो cos 2 पाई मिलेगा, और cos 2 पाई को क्या लिखोगे, cos 2 पाई और प्लस 0, तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ऐसे यहाँ पर 4 पाई 6 पाई कुछ भी रखते रहो। यहाँ पर अगर रखेंगे n बराबर तो 2 पाई, तो sin 2 पाई प्लस 0 sin 0 बनेगा, sin 0 वैल्यू 0 होती है। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है, ठीक है ना, इन वैल्यूज को हमें यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू क्या होगी 2n पाई, तो माइनस 1 दे देगा और ये 0 दे देगा, ब्रैकेट क्लोज। ये वैल्यू क्या होगी, प्लस 1/1 प्लस n स्क्वायर, ये वैल्यू कॉमन हो गई, तो वैल्यू क्या होगी, ये माइनस दे देगा, तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई और अपान में पाई, और ये 1 प्लस n स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारी an की वैल्यू आ गई। सिमिलरली फॉर bn, तो ये पार्ट अलग है, ठीक है। तो bn के लिए नाउ bn इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई और fx यहाँ पे सॉरी साइन nx और ये dx बनेगा, तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई fx वैल्यू की पावर माइनस x और ये साइन nx और इंटू में dx हो गया। अब साइन के लिए फॉर्म जैसे कॉस के लिखा था वैसे साइन के लिए होता है, तो साइन वाला भी फॉर्म लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन e की पावर ax और यहाँ पे ये साइन nx dx, तो इक्वल टू होता है e की पावर ax और अपान में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहाँ पे a साइन से स्टार्ट होगा, a साइन enx और माइनस का b कॉज nx, इसमें बीच में माइनस साइन आता है, तो चलते हैं इसको। तो ये 1/पाई ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो 1/पाई, अरे भाई सॉरी, तो ये फॉर्मूला लिखा था साइन के लिए, e की पावर 1 साइन nx का, बीच में माइनस साइन आता है, तो 1/पाई e की पावर माइनस x, a की वैल्यू 1 है, b की n है, तो अपान में 1 प्लस n स्क्वायर हो गया ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में हम क्या लिख रहे हैं, माइनस साइन nx, ठीक है, a की वैल्यू -1, तो साइन nx और ये माइनस का n cos nx और इस पर लिमिट 0 to 2 पाई। चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं, तो 1/पाई e की पावर माइनस 2 पाई और अपान में 1 प्लस n स्क्वायर माइनस ये साइन 2n पाई हो गया और माइनस का n cos 2n पाई हो गया ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0 1 आ गया, 1 प्लस n स्क्वायर, यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस n cos 0 की वैल्यू 1 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 1/पाई e की पावर माइनस 2 पाई और अपान में 1 प्लस n स्क्वायर हो गया, साइन 0 cos 1 तो माइनस n हो गया, यहाँ पे प्लस n अपान 1 प्लस n स्क्वायर हो गया, ये भी n अपान n प्लस 1 है, माइनस साइन के साथ में है, तो ये n अपान 1 प्लस n स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया पाई के साथ में, तो ये 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई हो गया, ये bn की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, n अपान n 1 प्लस n स्क्वायर और e की पावर माइनस 2 पाई अपान में पाई। तो नाउ सीरीज, देयरफॉर यू पुट इन फर्स्ट, hence Fourier series is, hence Fourier series is fx equal to a02 और a0 की वैल्यू हम निकाले थे 1 माइनस a0 की वैल्यू 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई और अपान में पाई, तो ये हो गया 2 पाई e0 की वैल्यू, फिर प्लस सिग्मा, अब इसमें सिग्मा en की वैल्यू निकाले थे, ये रहा, तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई और अपान में पाई, ठीक है ना, और सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट और ये cos nx और अपान में 1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस bn की वैल्यू आपको सामने दिख रही है, bn की वैल्यू ये सामने दिख रही है, तो ये वैल्यू 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई और अपान में पाई, इसमें n तो है नहीं,
ई वैल्यू कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकाल लिया, और ये सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे साइन एन एक्स, और ये n अपान, ये n मल्टीप्लाई कर लो और अपान में 1 प्लस n स्क्वायर हो गया। इट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया इस पर फोरियर सीरीज का। नाउ नेक्स्ट वन, इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सपेंड, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक एटीट्यूड 2015, एक एटीट्यूड 2015 और 22 की प्रॉब्लम से। एक्सपेंड एफ एक्स, एक्सपेंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन ई एक्स साइन ई एक्स, एक्स साइन एक्स 0 लेस देन एक्स और लेस देन 2 पाई एज ए फोरियर सीरीज, एज ए फोरियर सीरीज। तो फॉर सोल्यूशन वी हैव एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन में गिवन है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन ई एक्स है, और यहाँ पे 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई है। ठीक है, इंटरवल में गिवन है। तो लेट फोरियर सीरीज, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 एन प्लस सिग्मा 1 to इनफाइनाइट, और ये ए एन कॉज एन एक्स एन प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ये बी एन और साइन एन एक्स। डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए है सीरीज। तो अब फॉर नाउ ए नॉट इक्वल टू 1 upon पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई और एफ एक्स, ये एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 upon पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और एफ एक्स वैल्यू रखो। एफ एक्स हमारे पास में है ई एक्स और साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, एफ एक्स और इंटू में डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट हम करेंगे बाई पार्ट, तो इंटीग्रेट करते हैं, इज इक्वल टू 1 upon पाई ई एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज हो गया, और माइनस कॉज फिर इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये साइन एक्स हो गया, और इस पर लिमिट 0 to 2 पाई हो गई। ठीक है ना, तो इक्वल टू, अब 1 upon पाई यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो, तो ये 2 पाई और कॉस 2 पाई, एक्स स्थान पर 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस के साथ, ये वैल्यू प्लस हो गया, तो प्लस का साइन 2 पाई हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस था तो प्लस हो गया, एक्स मल्टीप्लाइड है तो 0 हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, इक्वल टू 1 upon पाई, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, साइन 2 पाई प्लस 0 कॉस 0 बन रहेगा, तो ये माइनस का हमें 2 पाई मिलेगा। ठीक है, ए भी 0 ए भी 0, तो वैल्यू क्या हो गई -2। ठीक, हम ए नॉट पे आते हैं, तो ए एन पे 1 upon पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और एफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 upon पाई 0 to 2 पाई और एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स हमारे पास में है एक्स साइन एक्स, एक्स और ये साइन एक्स और इंटू कॉस एन एक्स और इंटू में डी एक्स। यहाँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, ये 3 टर्म्स हो गए, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे 2 साइन फॉर्मूले अप्लाई करके, तो इक्वल टू 1 upon 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये एक्स हो गया, यहाँ पे 2 कॉस एन एक्स और ये साइन एक्स, ऐसे बना लो, तो इक्वल टू 1 upon 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और ये एक्स, ये 2 कॉज साइन बी, 2 कॉज साइन बी का जो फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए प्लस बी, और तो साइन ए प्लस बी का मतलब क्या है, एन एक्स प्लस एक्स, तो ये हो गया एन प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है ना, फिर माइनस साइन एन माइनस, तो एन माइनस 1 इंटू एक्स हो गया, ए माइनस बी और ब्रैकेट क्लोज्ड और इंटू में डी एक्स, ये यहाँ से ब्रैकेट है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 ये कॉस ए और साइन बी,
इज इक्वल टू टू कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। इसमें अगर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले रखें तो ये वैल्यू प्रूव हो जाएगी। आप इसको तुरंत प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है ना, इसको तुरंत प्रूव कर सकते हो। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया। चलिए आगे देखो, तो 1/पाई, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए पूरे फंक्शन को, चलिए एक स्टेप और लिखते हैं अभी। 0 to 2 पाई ये x है, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा एन साइन एन प्लस 1x और माइनस का साइन एन माइनस 1 इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू में dx, इसको फर्स्ट मानोगे, इस पूरे को मान लेंगे कि सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करो 1/पाई फर्स्ट फंक्शन एक्स, इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज होता है, तो माइनस कॉज n प्लस 1 इंटू एक्स और अपान में n प्लस 1, यहाँ पे माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन n माइनस 1 इंटू एक्स और अपान में n माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का 1 हो गया डिफरेंशिएशन, और इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, और ये वैल्यू फिर इंटीग्रेट होगी, ये वैल्यू जो फिर इंटीग्रेट होगी कॉज का नहीं, हाँ ये इसमें आई कॉस फिर करो तो साइन आ जाएगा, तो माइनस का साइन n प्लस 1x और अपान में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फिर इंटीग्रेट होगी, तो ये क्या लिखा मैंने, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, ये साइन का इंटीग्रेशन कॉस, ये कॉस है, फिर कॉस का करेंगे तो ये प्लस में साइन हो गया, और ये साइन n माइनस 1 इंटू एक्स और अपान में n माइनस 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड, और इस पर लिमिट 0 to 2 पाई, ठीक, इक्वल टू 1/पाई। अब यहाँ पे लिमिट रखो, x की वैल्यू 2 पाई, तो ये हो गया 2 पाई और n प्लस 1 अलग अलग है, 2 पाई तो माइनस का कॉस ये n प्लस 1 इंटू 2 पाई और अपान में n प्लस 1, ये प्लस का कॉस ये n माइनस 1 इंटू 2 पाई और अपान में n माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन n प्लस 1 इंटू 2 पाई और अपान में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस हो गया, साइन n माइनस 1 इंटू 2 पाई और अपान में n माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 पे इस पूरी वैल्यू में देखो यहाँ तक x मल्टीप्लाइड था, अब ठीक है, 0 अगर x मल्टीप्लाई कर दी तो पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ करोगे तो ये प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, ये भी साइन है तो 0, तो लोअर लिमिट में हमें कोई टर्म्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, अल्टीमेटली वैल्यू ये है। चलिए तो इक्वल टू 1/पाई, अब ये 2 पाई, अब इसमें cos 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू क्या है, ठीक है, इस पर गौर करते हैं, तो चलते इसी वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमने लिखा cos n प्लस 1 इंटू 2 पाई, इसको क्या लिखोगे, cos 2n पाई और प्लस 2 पाई, अब n बराबर 1 रखा हमने, अगर n बराबर 1 रखो और 1 रखने पे वैल्यू में क्या मिलेगी 4 पाई, तो 4 पाई cos 4 पाई की वैल्यू 1, n बराबर 2 रखो तो 4 2 6 तो भी 1 मिलेगा, तो यानी यहाँ पे हमें 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसे मिला तो वैल्यू 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, क्या रख दो, तो ये -1/n प्लस 1 आ गया, ये वैल्यू भी वही देगा, n माइनस 1 करोगे तब भी 2n पाई, तो 2n पाई माइनस 2 पाई, अब n में 1 रखो तो 2 पाई माइनस 2 पाई cos 0 1, तो ये वैल्यू भी हमें 1 देगा, तो ये वैल्यू प्लस में आ गई 1/n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये साइन के टर्म्स हैं, साइन के टर्म दोनों हैं तो ये 0 दे देंगे, ये वैल्यू 0 दे देंगे, ये cos 2n पाई, अगर हम साइन n प्लस 1 साइन n माइनस 1 इंटू 2 पाई, इसकी वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, साइन 2n पाई और माइनस का 2 पाई, तो n बराबर 1 रखो तो 2 पाई माइनस 2 पाई, साइन 0 0, n बराबर 2 रखो तो हमारा मिल जाएगा 4 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है,
तो ये वैल्यू में 0 देगा, ठीक है ना, ये हमारा। तो इस तरीके से जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1/पाई, 2 पाई बाहर ही है तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल हो गया और ये आ गया 2, यहाँ पे एलसीएम कर लो तो n² -1, ये -n +1, ये n और +1, n से n कैंसिल हो गया, 2 तो ये हो गया 4, तो ये 4/n² और -1 आ गया, ठीक है ना, 4/2 पहले से था और ये +1 तो 4, ठीक है ना। ये n की वैल्यू हमारे पास आ गई, n की वैल्यू अपॉन 2 पाई 0 to 2 पाई लिमिट थी, अपॉन 2 पाई, अच्छा अपॉन 2 पाई चला दी, अपॉन 2 पाई, ये 2 मिस हुआ था, अपॉन 2 पाई था, तो ये 2 पाई पूरा कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू फिर 2 रह जाएगी, ये 2, ठीक है ना। ऊपर से हम लोगों ने यहाँ पे देखो ना ये किया था 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड जब किया था इस जगह पे, ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो अपॉन 2 पाई आ गया, तो ये 2 चलता रहेगा। चलो तो ये वैल्यू आ गई 2 तो इज इक्वल टू यानी an की वैल्यू 2 और ये n² -1 हो गया, n यहाँ पे वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1, जहाँ पे n हमारा जो है ये 1 नहीं है, n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट 1 भी डिफाइन नहीं है। अब n जो हमने n निकाला है इसमें सारे a नंबर इंक्लूड है, मतलब a1 a2 a3 a4 a5 डॉट डॉट an तक, लेकिन 1 डिफाइन नहीं, a1 ये वैल्यू को डिफाइन नहीं कर रहा है, तो जो नंबर डिफाइन नहीं कर रहा उसकी वैल्यू हम अलग से निकालते हैं। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि when n इक्वल टू 1, when n इक्वल टू 1 देन यह b है, देन a1 इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और fx sin fx और cos nx होता है। तो यहाँ पे fx वैल्यू क्या थी, x sin x होती, और cos nx वैल्यू हम लिखेंगे cos x और इंटू में dx। ये fx cos nx होता है, n के स्थान पर 1 लिख दिया तो हमें a1 की वैल्यू दे देगा, तो a1 के लिए हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इम्प्लाइज दैट a1 इक्वल टू 1/पाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 1/2 और 0 to 2 पाई और ये x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो ये बना देगा मैं sin 2x, क्या बना देगा sin 2x, 2 sin a cos b sin 2a। अब इसको इंटीग्रेट करो बाई पार्ट, तो 1/2 पाई x sin का हो गया माइनस cos 2x और अपॉन में 2, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, इसको फिर इंटीग्रेट करोगे तो माइनस cos का sin 2x, एक 2 था एक 2 और आएगा तो अपॉन में हो गया 4 और लिमिट 0 to 2 पाई। इसको सॉल्व करिए तो 1/2 पाई और ये वैल्यू होगी माइनस x स्थान पर 2 पाई और ये cos 4 पाई और अपॉन में 2, ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर साइन 2 तो ये 4 पाई और अपॉन में 4 इक्वल टू 1/2 पाई माइनस का 2 पाई अपॉन 2 cos 4 पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो माइनस पाई रह गया, ये साइन 0 हो गया, पाई से पाई कैंसिल तो -1/2 हो गई ये वैल्यू किसकी, a1 की वैल्यू। अब आते हैं bn पे, नाउ bn तो bn इक्वल टू फॉर्मूला 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और fx, ये fx sin nx और इंटू में dx, तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई fx वैल्यू क्या थी, x sin x और ये sin nx इंटू dx। यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से
मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। फॉर्मूला क्या हो गया 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, तो ये x हो गया और 2 sin a sin b, तो यहाँ पे cos a माइनस बी और माइनस cos a माइनस बी होता है। तो cos a माइनस बी यानी यहाँ पे cos n माइनस 1, n को पहले ले लें हम लोग, n माइनस 1 इंटू एक्स और फिर माइनस cos n प्लस 1 इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज्ड और इंटू में ये dx। इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ये 2 sin a और sin b इक्वल टू cos ये a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ, ठीक है। तो हमने साइन इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तब n माइनस 1 ने यहाँ पे लिखा हुआ। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1/पाई, ठीक है, और ये x हो गया। इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये पूरा सेकंड फंक्शन है और इसको हमने फर्स्ट फंक्शन माना। कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है साइन, तो ये साइन n माइनस 1 इंटू एक्स और अपान में n माइनस 1, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस का साइन n प्लस 1 इंटू एक्स और अपान में n प्लस 1 हो गया, ठीक है, x इंटू दिस वैल्यू, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया और इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। ये इंटीग्रेट में आएगा तो फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे इस पूरी वैल्यू को, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स और अपान में n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस में कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स और अपान में n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट था पूरा यहाँ से ऐसे, ये ब्रैकेट था और ये ब्रैकेट है और लिमिट 0 to 2 पाई है। यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिएगा, ये माइनस और ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस था ना, माइनस, ये माइनस, तो चलो, तो इज इक्वल टू 1/पाई और ये ब्रैकेट। अब इसमें हम लोग लिमिट अप्लाई करें 2 पाई, ये क्या हो गया 2 पाई, यहाँ पे क्या हो गया साइन n माइनस 1 इंटू 2 पाई और अपान में n माइनस 1, फिर माइनस साइन n प्लस 1 इंटू 2 पाई और अपान में n प्लस 1 हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना, और प्लस में कॉस n माइनस 1 इंटू 2 पाई और अपान में n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस कर देगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस n प्लस 1 इंटू 2 पाई और अपान में n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब लोअर लिमिट पे आ जाओ, लोअर लिमिट x मल्टीप्लाइड पूरे से, तो माइनस का ये पूरे टर्म तो वैल्यू 0 हो गई, फिर ये वैल्यू प्लस में थी माइनस में हो जाएगी, यहाँ पे कॉस 0 मिलेगा तो 1/n माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये वैल्यू माइनस में थी तो प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 1/पाई, ये टर्म्स साइन 2n पाई का टर्म 0 हो जाएंगे, ठीक है ना, साइन 2n पाई वाले टर्म्स 0 होंगे, 2n पाई और माइनस पाई तो साइन वाले टर्म्स 0 हो गए, ये 2 पाई और इसके साथ में जो दोनों टर्म्स हैं ये 0 हो गए, फिर cos 2n पाई 1 आएगा तो प्लस 1/n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू भी 1 दे देगा तो माइनस का 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 1/n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1/पाई, ये टर्म्स हमारे कैंसिल हो रहे हैं, प्लस माइनस 0 और इक्वल टू 0 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर भी n इज नॉट इक्वल टू 1 है इन पे, तो ये n इज नॉट इक्वल टू 1 से मतलब हुआ कि bn यहाँ पर भी डिफाइन नहीं है, तो bn आप अलग से निकालिएगा, तो when n इक्वल टू 1 b है
बी है बी वन इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और एफ एक्स और इंटू ये साइन एक्स यहाँ पे अकेला लिखोगे, एन एक्स नहीं आएगा। तो 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स वैल्यू थी एक्स साइन एक्स, एक्स साइन, हाँ एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स और साइन एक्स, एक्स साइन एक्स और इंटू में साइन एक्स और इंटू डी एक्स हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये एक्स हो गया, साइन स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कास 2x और अपान में 2 और इंटू में dx, ठीक है ना। तो ये साइन कास 2 थीटा का फॉर्मूला, तो 1/2 पाई, ये 2 बाहर निकालो, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई और ये x हो गया 1 माइनस कास 2x और इंटू में dx, इसको इंटीग्रेट करो तो 1/2 पाई x और 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, दो पार्ट में, तो एक्स का 1 का x और cos का साइन 2x और अपान में 2 माइनस इंटीग्रेशन एक्स है 1, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, इसको फिर इंटीग्रेट करोगे तो एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2 और माइनस साइन का हो जाएगा cos 2, माइनस का प्लस cos 2x और अपान में 2, ये वैल्यू आ जाएगी, लिमिट 0 to 2 पाई हो गई, ठीक। हाँ ये 2 और आएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/2 पाई और यहाँ पे वैल्यू एक्स और इसमें लिमिट हम लोग एक्स स्क्वायर, तो एक्स की लिमिट क्या है 2 पाई हो गई, तो 2 पाई का होल स्क्वायर माइनस का 2 माइनस एक्स, तो माइनस का 2 पाई और साइन एक्स के स्थान पर तो 4 पाई और अपान में 2 हो गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 पाई है, तो ये 4 पाई स्क्वायर अपान में 2 माइनस ये कास 4 पाई अपान 4, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट x 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये भी वैल्यू 0 हो गई, ये cos 0 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 पाई ये हो गया 4 पाई स्क्वायर माइनस 0 साइन है माइनस 2 पाई स्क्वायर, ये माइनस 1/4 और माइनस 1/4, हम सही लिख रहे हैं। हाँ, जब लोअर लिमिट अप्लाई किया था आपने तो ये वैल्यू 0 किया था एक्स आपने, यहाँ पे ये तो ये प्लस 1/4, ये वैल्यू से कैंसिल हो गई, ये वैल्यू तो यहाँ मिलेगा 2 पाई स्क्वायर, तो ये 2 पाई स्क्वायर अपान 2 पाई इज इक्वल टू पाई, तो b1 की वैल्यू में पाई मिल गई। अब हम सीरीज लिखेंगे, हेंस फूरियर सीरीज, ठीक है, हेंस तो यहाँ पे जो फूरियर सीरीज मिल रही है f(x) इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू जो हम निकाले थे स्टार्टिंग में वो थी -2, तो -2/2 ई नॉट अपान 2 और प्लस हो ए नॉट, और हमें यहाँ पे a1 और b1 की वैल्यू भी निकाली है। पहले ये सीरीज लिख देते हैं, उसका मतलब पहले मैच लिख देते हैं ए नॉट अपान 2 और प्लस a1 cos x और प्लस b1 sin x, ये दो टर्म्स आप अलग से लिखोगे क्योंकि a1 b1 भी हमने यहाँ पे निकाले हैं। ए नॉट cos x a1 के साथ cos, b1 के साथ sin और प्लस सिग्मा, अब सिग्मा यहाँ n = 2 to ∞ आएगा और ये an cos nx और प्लस सिग्मा n = 2 to ∞ और ये bn और sin nx होगा, ये वैल्यू आएगी। आप इसमें वैल्यू रखो, तो a0 की वैल्यू -2 थी तो ये -1 हो गया, फिर a1 की वैल्यू हमने निकाली थी, a1 आया था, a1 की -1/2 थी तो -1/2 और ये cos x, b1 की वैल्यू ये आपके सामने पाई है तो प्लस का पाई साइन x हो गया और प्लस सिग्मा, bn की वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा n = 2 to ∞ और an की वैल्यू थी 2/,
एन स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में ये कॉस एन एक्स हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2/n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। तो हमने आज ये 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। थैंक यू।